हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत डेमो क्लास चलेगा, ठीक है। डेमो का सेंस कहने का मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, नहीं पता होगा तो इसमें पता चलेगा। द्वीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, स्रोत का किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये सब आज के वीडियो में आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है, तो बन रहिएगा आप लोग एंड तक। सबसे पहले आपको परिचित करा दे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बीच से लाइन एक खींच लीजिएगा, मतलब कि चलिए हम छोटा लाइन खींचते हैं, ठीक है, ताकि आपको बताना है आप जितना बड़ा लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्या है, सबसे पहले उत्कार ले चुंबकीय क्षेत्र से हम लोगों का पता चल जाता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ठीक है। तो ये उ से ऊपर, ठीक है, तो उ से ऊपर यानी कि उत्तर, ठीक है, उसको नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, उत्तर के बाद नीचे कौन आता है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण, इसको साउथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको साउथ भी बोलेंगे, मतलब कि नॉर्थ साउथ। और ईस्ट इधर का हो जाएगा पूर्व, पूरब यानी कि ईस्ट, ठीक है, पूरब यानी कि ईस्ट। और इधर का हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, पश्चिम यानी ईस्ट के साथ वेस्ट, ठीक है, डब्लू हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखिएगा कि ये सोच पार दिए हैं, ठीक है। अब इधर जितना भी क्षेत्र आ जाएगा, इधर जितना भी क्षेत्र, ये जो आप लोग दिख रहे हैं ऐसे मैं जो खींचा हूँ, इसके बीच में जो आएगा, इसके बीच में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, तो इस साइड में जो आएगा वो कहाएगा दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और इस साइड में जो आएगा दोस्तों, इस साइड में इधर का आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इस साइड क्या क्या आएगा दोस्तों, इस साइड का आएगा साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और इस साइड क्या कहलाएगा हमारा, इस साइड का आएगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है। समझ गए होंगे इतना बात को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोगों को बताएंगे कि द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखिए, एक छोटा सा एशिया है, ठीक है, मान के चलिए एशिया है। एशिया कौन है हमारा, एशिया ये है, एशिया में ये है, ठीक है। तो एक छोटा सा एशिया है, उसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, एशिया एरिया बोल सकते हैं, ये तो एशिया है। एशिया के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले आपको समझा देते हैं आखिर द्वीप होता क्या है। मान के चलिए एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, एरिया है, छोटा सा एरिया, ये बूंदा दे दिए, ठीक है, ये छोटा सा एरिया है। और ये चारों तरफ से क्या है कि पानी से घिरा हुआ है। और ये छोटा सा एरिया रहने लायक है, ठीक है, रहने लायक अर्थात कि वो सतल है, बैठने लायक, सूतने लायक, घर बनाने लायक। एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा एरिया है जो चारों तरफ से पानी में घिर गया है, ठीक है, घिर गया है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इस सेंस में लिखिएगा, एक छोटा सा एरिया या क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, ठीक है। अब हो गया ये बड़ा सा एरिया, ठीक है, ये हो गया बड़ा एरिया, ठीक है, ये बड़ा एरिया। और बड़ा एरिया चारों तरफ पानी से घिरा हो, बड़ा एरिया हो एक, यानी कि बड़ा एरिया रहने लायक हो, बड़ा जगह रहने लायक हो, ठीक है। ये क्या था, ये छोटा एरिया था, और ये क्या हो गया, ये बड़ा एरिया हो गया, बड़ा एरिया, ठीक है। तो बड़ा एरिया यानी कि यह सथल है, ठीक है, ये क्या है, सथल है, ठीक है, ये क्या है, सथल, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सथल, ठीक है, ये सथल रहने लायक है, ठीक है। और ये चारों तरफ से पानी में घिर चुका है। ऐसे तो दोस्तों तीनों ओर से भारत भी घिरा हुआ होगा। आप लोग सोच रहे होंगे एक मिनट के लिए आप लोग अपने दिमाग में कि चारों ओर पानी से घिरा है तो उसमें रहने कौन जाएगा, ठीक है भाई। देखिए अगर सोचेगा तो पानी चारों ओर समुद्र के बीच में ही हम लोग हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये समुद्र ही है, ठीक है, ये समुद्र ही है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, एक बड़ा एरिया है, ठीक है, एक बड़ा एरिया है जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा है, उसको महाद्वीप कहेंगे। इसको क्या बोले थे दोस्तों हम लोग, इसको हम लोग द्वीप बोले थे, ठीक है, द्वीप। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। महाद्वीप कहने का सेंस
कि ये बड़ा है, महा उसी में लगता है कि जो बड़ा है, ठीक है। और दीप यानी छोटा, दीप यानी क्या, छोटा, ठीक है, दीप यानी छोटा, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ये दोनों को लिखने का तरीका बता दे रहे हैं कि आप लोग लिखेंगे कैसे, कॉपी में लिखना है तो लिखिएगा इस सेंस से। अगर याद करने का माइंडसेट है तो आप लोग यहीं पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा एरिया या क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। एक बड़ा सा एरिया या क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा जूम करके भारत पर नहीं चलते हैं, ठीक है। भारत पर देखते हैं। देखिए, ये है भारत, ठीक है, ये है भारत हमारा, ये जो आप लोग दिख रहे हैं भारत। तो ये तीन ओर से पानी से घिरा है, ठीक है। इस सेंस से पानी से क्या है, घिरा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब चारों तरफ पानी था उसको समझ लीजिए, आप लोग समझ लिए, ठीक है। चारों तरफ जो पानी था, एक छोटा सा तल था, एक बड़ा सा तल था, ठीक है। एक द्वीप था, एक महाद्वीप था। बट हम लोग इसको क्या कहेंगे, जो चारों तरफ से नहीं बल्कि तीन तरफ से पानी से घिरा है और एक छोटा एरिया है, छोटा एरिया। भारत तो एक बड़ा एरिया है, भारत एक बड़ा एरिया है। तो भारत बड़ा एरिया है तो इससे भी छोटा एरिया इसमें है, ठीक है, जो तीन ओर से पानी से घिरा है, ठीक है, जो तीन ओर से पानी से घिरा है। कहने का संत ये वी बना दीजिए, वी, ठीक है, वी जो तीन ओर से घिरा है, ठीक है। वी कहने का सेंस तीन ओर से जो घिरा है उसे क्या बोलते हैं, जो देश तीन ओर पानी से या समुद्र से घिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। उसे अंतरीप बोलते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों, अंतरीप, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, शायद ये वाला आपको अच्छे से मज़े से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, अंतरीप, ठीक है। अंतरीप, ब्राइटनेस तेज नहीं है क्या भाई, वही बात हुआ। देखिए, अंतरीप, ठीक है, अंतरीप, ठीक है, अंतरीप, ठीक है। तो ये अंतरीप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अंतरीप हो गया, ठीक है, अंतरीप। अब एक देखिए, एक हो गया ये छोटा एरिया, इसको काट देते हैं। एक जो छोटा एरिया है जो तीन ओर से घिरा है उसे तो हम लोग अंतरीप कहते हैं, अंतरीप, ठीक है, अंतरीप, ठीक है। और यही में एक बड़ा एरिया है जो तीन ओर से घिरा है, जैसे कि भारत, जैसे कि भारत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। इसे तो हम लोग कह दिए अंतरीप, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे स्रोत, प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है, अंतरीप के। और उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको बोले थे महाद्वीप, उसको बोले थे द्वीप, और इसको बोलेंगे अंतरीप। और जो बड़ा एरिया है उसको बोलेंगे प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, इस चारों को एक बार समझ लीजिए, ठीक है, चारों को समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप में चलेंगे, दूसरा स्टेप, ठीक है, ये स्टेप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों समझ गए, और ये एक छोटा एरिया दे देते हैं यहाँ पे, और इसको घेर देते हैं चारों तरफ से। और ये एक बड़ा एरिया दे देते हैं, लिखवा देते हैं आप लोगों को अच्छे से, ताकि आप लोग लिख लें। देखिए, चारों लिख लीजिए। जो एरिया, यानी ऐसे लिख लीजिएगा, जो देश तीन ओर समुद्र से घिरा है उसे अंतरीप कहते हैं, छोटा है, ठीक है, छोटा है। और जो देश बड़ा है, या ऐसे बोल सकते हैं, कहने का सेंस ऐसे बोलिएगा अच्छा रहेगा। जो क्षेत्र, ठीक है, एक छोटा क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा है उसे अंतरीप कहते हैं। एक बड़ा क्षेत्र जो कि तीन ओर से पानी से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। एक छोटा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। एक बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अब दूसरा स्टेप पर, ठीक है। ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है। और वीडियो आपको वर्ल्ड मैप में मिल जाएगा। वर्ल्ड मैप के नाम से हम पीडीएफ बना देंगे, ठीक है, सॉरी यार, पीडीएफ तो बनबे करेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के नाम से हम बना देंगे क्या, आप लोगों को प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देखिएगा, इंडियन मैप का प्लेलिस्ट बना दिए हैं आज से बहुत दिन पहले, ठीक है। उसमें लगभग 20-30 वीडियो होगा, ठीक है। देखना चाहते हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा तभी जाकर तो याद होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विस्तार तरीके से क्या देखने,
एक होता है खाड़ी, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो अलग नाम होगा, हिंदी में देखेंगे तो एक नाम होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हैं नाम। अब देखिए, अब एक हम बनाते हैं सुई की भांति, ठीक है, सुई की भांति, ठीक है। ये समुद्र हो गया, ठीक है। ये दीवाल हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए ये क्या हो गया, दीवाल का आरी, ठीक है। दीवाल की आरी मत कहिए, समुद्र की आरी, ठीक है। ये है हमारा समुद्र, जो आप लोग दिख रहे हैं ये चारों तरफ, ये समुद्र है, ठीक है। ये क्या है, समुद्र है। अब ये क्या करता है, ये इसको हम लोग बोलते क्या है, क्रीप बोलते हैं। और क्रीप को हम लोग स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। क्रीप क्रीप क्या करता है, क्रीप ये समुद्र इसको ठेलता है। जैसे कि ये दीवाल है, ये समुद्र इसको क्या करता है, ठेलता है। उजला ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये समुद्र है, ठीक है। ये जो पारे हैं ना ऐसे ऐसे, ये समुद्र है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इस उजला ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र पड़े, ठीक है। देखिए अब ये क्या करेगा, देखिए फ्रेंड, अब ये जो समुद्र है ये धीरे 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 मारेगा धक्का, उधर बिगा जाएगा कुछ, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा छेदा कर दिया, थोड़ा सा क्या किया, छेदा कर दिया, थोड़ा सा छेदा किया। इसको नाम क्या दिया गया है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है क्रीप यानी स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्रोता कहते हैं, श्रोता, ठीक है। श्रोता, स्रोत बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसे क्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप, ठीक है। CR लिख लीजिएगा, CREE, ठीक है, क्रिप, ठीक है, क्रिप। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये क्या करेगा, समुद्र मान के चलिए कोई एक लाठी मार दिया आपको, तो दूसरा लाठी भी कोई चाहेगा कि 2 लाठी मार देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से समुद्र क्या करता है कि हमने इतना छोटा गड्ढा जब ठेलिए दिया है, इतना छोटा करिए दिया है बिल, तो और काहे ना भंभार थोड़ा करें, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा मोटा करते हैं, हल्का मोटा, ठीक है, हल्का मोटा करते हैं। अब ये क्या किया, इसी को क्या किया, अब यहाँ पर दिखाते हैं, इसको चौड़ा करेगा। अब इसी को क्या किया, इतना मोटा कर दिया, ठीक है, इतना मोटा कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम इतना मोटा, अब मोबाइल में इतना बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में सिर्फ आपको समझाने के सेंस से बता रहा है, ठीक है। अब क्या किया कि ये थोड़ा सा खोद कर दीवार मतलब कि धरती को और छेदा कर दिया, ठीक है, और थोड़ा बिल कर दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, ठीक है, गल्फ बोलते हैं। तो इसे लिख लीजिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा खाड़ी, ठीक है, खाड़ी। और गल्फ लिख लीजिएगा GULF, ठीक है, GULF, ठीक है, GULF, ठीक है, गल्फ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेगा, अब तो और ये गढ़ा करेगा, ठीक है। अब और तो बिल करेगा। खाड़ी को मीनिंग होता है, खाड़ी का मीनिंग होता है, लिख लीजिएगा GULF, ठीक है। अब देखिए ये कहेगा कि अब और गढ़ा करेंगे, इतना चौड़ा हो गया तो काहे ना अब और चौड़ा करें, ठीक है। एक समय आएगा जो बराबर हो जाएगा, 3-4 स्टेप जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं सोचिएगा कि ऐसे ही क्या बताते रहेंगे, बड़ा गरा ओकरों से बड़ा गरा, ठीक है, नहीं। तो एक समय आएगा जाके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इतना मोटा कर दिए, ठीक है, इतना मोटा। अब की जो ठेलेगा तो इतना भंभार कर देगा, इतना भंभार कर देगा, ठीक है, इतना भंभार कर देगा। अब जो दोस्तों इसका हम लोग क्या कहेंगे, इसको नाम हम लोग क्या धरेंगे, इसको छोटा करके लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों बॉय, ठीक है, BAY, ठीक है, BAY। और बॉय का भी और गल्फ का भी हिंदी क्या होता है, खाड़ी ही होता है। तो खाड़ी इसको भी लिखेंगे क्या, खाड़ी, ठीक है। खीडी लिख दिए हैं यहाँ पे, चलिए सॉरी भाई, खीडी नहीं खाड़ी होगा, ठीक है, खाड़ी। और इसका मीनिंग हो जाएगा BAY। देखिए मीनिंग पकड़िएगा, ठीक है, मीनिंग पकड़िएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब तो ये और ठेलेगा, अब तो ये और ठेलेगा, अगला एक और नाम पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, अब क्या करेगा, ये ठेल के कुछ इस प्रकार से कर देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसको मतलब कि इतना नहीं, इतना कर देगा, ठीक है, इतना कर देगा। और इसका नाम दोस्तों क्या दिया जाएगा, इसका नाम दे दिया जाएगा बाइट, BIGHT, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया दोस्तों, इसका क्या नाम हो गया, बाइट, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, बाइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाइट, ठीक है,
इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा बाइट। अब देखिए, अब ये सारा का मिट कर देते हैं, अब ये सारा को मिट कर देते हैं, ठीक है। अब सारा को मिट कर यहाँ पर ऐसे काला दे देते हैं, ठीक है, काला। इसको आप लोग समझिएगा धरती, ठीक है, और इसको समझिएगा समुद्र। अब आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया दोस्तों, पहला हो गया हमारा स्रोत, ठीक है, स्रोत बोलेंगे या श्रोता बोलेंगे। पहला हो गया स्रोत। दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा क्या हो गया खाड़ी, खाड़ी यानी गल्फ। तीसरा क्या हमारा हो गया, तीसरा क्या हो गया फ्रेंड, तीसरा हो गया खाड़ी यानी बुआई, ठीक है, तीसरा क्या हो गया बुआई। और चौथा क्या हुआ दोस्तों, चौथा, चौथा क्या हुआ, चौथा हो गया हमारा क्या, बाइट, ठीक है, चौथा क्या हो गया बाइट, चौथा क्या हो गया बाइट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है, जिसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये सारा तो आपको लिखवा दिए हैं चारों। सबसे पहले क्या बनेगा, स्रोत, खाड़ी, खाड़ी, बाइट, ठीक है, स्रोत, खाड़ी, खाड़ी, बाइट। अब देखिए एक समय आएगा, जैसे कि आपको इससे पहले बता दें कि जब ये समुद्र लहरें क्यों मारती है, समुद्र लहरें इस कारण मारती है कि पृथ्वी हमारा घूर्णन करते रहती है, घूमते रहती है, इस कारण समुद्र अपना लहरें मारती रहती है, ठीक है, मारती रहते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए दुनिया के सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है, तो खाड़ी के मतलब तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, तो हो सकता है आप लोग गल्फ सोचे, बॉय सोचे, ठीक है, सोचेंगे ना। तो देखिए अगर उसमें लग गया दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, तो आप लोग इंग्लिश निचला देखिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दुनिया के सबसे बड़ा बॉय, ठीक है, BAY, दुनिया का सबसे बड़ा बॉय, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बॉय, तो बंगाल की खाड़ी, बॉय ऑफ बंगाल, ठीक है। अब पूछेगा आपसे दुनिया के सबसे बड़ा खाड़ी गल्फ, ठीक है, गल्फ पूछेगा तो, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ी गल्फ। अबे यार ये कैमरा कहाँ ला गया, अबे डिलीट हो यार, तुम कहाँ ला यहाँ पे आ गया, कैंसिल मारो इसको। चलो ध्यान देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करेंगे बीच में डिस्टर्बिंग होता रहता है, ठीक है। एक यहाँ पर, अबे यार 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे जैसे कि पहले मैंने क्या बताया था, आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बुआई, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बुआई, तो बंगाल, ठीक है, क्या हो जाएगा बंगाल, ठीक है, बंगाल, बुआई ऑफ बंगाल, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कहा जाए, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कहा जाए, तो में विस्को हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, में विस्को, में विस्को, ठीक है, में विस्को हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब दुनिया से आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि दुनिया के सबसे बड़ा बाइट कहाँ है, ठीक है, यानी कि बाइट, बाइट को चंद्रकार भी कहते हैं, चंद्रकार, ठीक है, चंद्रकार, जैसे कि इस टाइप से, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है, चंद्रकार भी कहते हैं, इसको काट देते हैं। चंद्रकार इसलिए कहते हैं दोस्तों, देखिए चंद्रकार कहने का सेंस ये हो गया फ्रेंड कि देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं, चंद्रकार कहने का सेंस ये हो गया कि ये इस तरह से हो जाता है, जो बाइट है इस प्रकार से कुछ बन जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है चंदा के कार के जैसा, इसलिए इसे चंद्रकार भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे चंद्रकार भी कहते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़ा बाइट चंद्रकार कहाँ बनता है, किस टाइप से है, ठीक है, तो कहाँ बनता है, तो ये बनता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कहाँ बनता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए, ठीक है, जब समुद्र लहरें खाड़ी मारती है, ठीक है, जब समुद्र लहरें खाड़ी और बाइट को काट कर, या जब लहरें मारती है, जो मैंने बताया था 4 स्टेप में, 4 स्टेप में जो मैंने आपको बताया था, तो इसको एक ना एक समय तो जाकर बराबर कर देगी, ठीक है, बराबर कहने का सेंस ऐसे कर देगी, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो जब समुद्र लहरें खाड़ी और बाइट को
काट कर बराबर कर देती है, यानी कि समुद्र जब खाड़ी बाइट को काट कर बराबर यानी कि इस सेंस में कर देती है, इस तरीके से कर देती है जिसको बोलते हैं सपाट, सपाट यानी कि सोझ कर देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तट या बीच या बुलिंदा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने गाना सुने होंगे गोवा वाली बीच पर, ऐसे गाना सुने होंगे ना, तो बीच बीच ये बना देता है, बीच जिसे हम लोग तट भी कहते हैं, बुंदेली भी कहते हैं, बुलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दो तीन है दोस्तों। ठीक है, दो तीन है, तट भी कहेंगे, बीच भी कहेंगे, बुलिन भी कहेंगे। तो ये कैसे बना दोस्तों, देखिए कैसे बना, फिर से समझिएगा। जितना गहराई में जाइएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 45-40 मिनट का वीडियो नहीं, यहाँ पर 20 मिनट में आपको गर्दा मिलेगा। ठीक है, 20 मिनट तो हो गया, बट वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको ये ज़रूर समझा के जाएंगे कि ये किस तरह से बन रहा है। ठीक है, किस तरह से बन रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अटलांटिक महाद्वीप, उसके बाद उत्तर कोरिया महाद्वीप। ठीक है, ऐसे बताएंगे आपको। आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग समझा दें, बस उसके बाद समाप्त करेंगे समझाने के बाद। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक खोदा, दो खोदा, तीन खोदा और ये चौथा खोदा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक और बना देते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बना, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक खोदा, एक ये जो खोदा है, एक खोदा ऐसे ही रहा। ठीक है, और दूसरा भी खोदा ऐसा हुआ, और तीसरा और चौथा जाके ये सपाट हो गया। ठीक है, तीसरा और चौथा जो था सपाट हो गया, यानी कि बॉय और बाइट जाकर सपाट हो गया, यानी बराबर हो गया। सपाट के यानी बराबर यानी सोज हो गया, जिसे हम लोग तट बीज कहते हैं, तट बीच बुलिंदा कहते हैं, तट बीच बुलिंदा कहते हैं, तट बीच बुलिंदा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए कि कहीं आप लोग भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, जो मेरियाना की बीच है ना, वो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है, और चेन्नई कहाँ है आप लोगों को पता होना चाहिए। चेन्नई भारत में है, आप लोगों को वही पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, भारत यहाँ पे है। ठीक है, भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाए मेरीना का बीच कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए जुहू बीच कहाँ है, जुहू चपाटी, जुहू चपाटी बोलते हैं ना, जुहू चपाटी, जुहू चपाटी, तो जुहू चपाटी मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, मुंबई के फेरेंस या कहीं पर भी होगा, मुंबई में है। ठीक है, और बाग बीच बोलते हैं एक। ठीक है, कैंडलिन बीच और बाग बीच गोवा में है। ठीक है, बाग बीच गोवा में है। ठीक है, अब चलिए अगले वीडियो में जो आएंगे हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ जितना आपको कोशिश किए कि अच्छे ढंग से बताएं। ठीक है, तो अगले वीडियो में का इंतज़ार करिए, अगले वीडियो तुरंत आने वाला है। ठीक है, अभी के लिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।